1857 की क्रांति होने के पीछे क्या क्या कारण थे, उन सब पे हमने बात की। 1857 की क्रांति होने के पीछे कारण क्या रहे। सिंपल वे के अंदर बात करें तो बहुत से कारणों ने 1857 की क्रांति में अपना रोल प्ले किया, जैसे आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण, पॉलिटिकल सिस्टम, ब्रिटिशर्स की नीतियां, डलहौजी की नीतियां और भारतीयों के प्रति उनका रवैया। इन सब कारणों ने 1857 की क्रांति का बीजारोपण किया। लेकिन 1857 की क्रांति का जो मेन कारण माना जाता है वो है चर्बी वाले कारतूस, जिन्होंने अग्नि में घी का काम किया। हालांकि अजीमुल्लाह ने ये बिठूर कानपुर में अजीमुल्लाह ने बिठूर में नाना साहिब के साथ मिलकर 1857 के विद्रोह की रूपरेखा तैयार की। नाना साहिब कौन थे? नाना साहिब, इनका वास्तविक नाम था धोंदू पंत, और ये पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, गोद लिया हुआ था। लेकिन इनकी मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने इनको पेशवा मानने से मना कर दिया और इनकी पेंशन बंद कर दी। ये इनकी तकलीफ थी, इसीलिए ये अंग्रेजों के खिलाफ थे। इन्होंने मीटिंग करते हुए बिठूर में, कानपुर के अंदर 31 मई 1857 को क्रांति का दिन निश्चित किया और इसके साथ साथ इन्होंने इस क्रांति को एक प्रतीक दिया। इस क्रांति के प्रतीक रोटी और कमल के फूल को चुना गया। यानी कि इनके जो आदमी थे वो अलग अलग स्थानों पर गए और जो विद्रोही नेता थे, लड़ने के लिए तैयार थे, उनको कमल का फूल और एक रोटी देकर इस क्रांति के बारे में बताया कि हमें ये क्रांति 31 मई 1857 को शुरू करनी है। चलिए, बात सारी जगह फैल गई और धीरे धीरे लोगों में उत्साह बढ़ने लगा कि अब हम अंग्रेजों से मुक्ति पा लेंगे। लेकिन चर्बी वाले कारतूसों ने सारे सिस्टम को फेल कर दिया। 27 मार्च की घटना है ये। 27 मार्च को बैरकपुर छावनी में पहली घटना घटी। कहां पर? 27 मार्च को बैरकपुर छावनी में पहली घटना घटी। और ये घटना क्या घटी कि बैरकपुर छावनी के अंदर एक 20-21 साल के नौजवान मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग
न करते हुए, उससे इनकार करते हुए उसने अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूसन की हत्या कर दी। मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे पर केस चलाते हुए फांसी दे दी गई। ऐसा माना जाता है कि 1857 की क्रांति में सबसे पहले शहीद होने वाला भारतीय वीर सैनिक मंगल पांडे ही था। मंगल पांडे की सजा ने, उसको कैपिटल पुनिशमेंट ने, उसको फांसी की सजा ने सारे विद्रोही सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। इन्होंने जेल को तोड़ दिया और जो अपने गिरफ्तार किए गए साथी थे उन लोगों को छुड़ा लिया और 10 मई पहला सशस्त्र विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी में हुआ। सभी विद्रोही सैनिकों ने अपने साथियों को छुड़ाया, अपने अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया और वहां से विद्रोह करते हुए 10 मई को दिल्ली रवाना हुए। ये 11 मई को दिल्ली पहुंचे और दिल्ली पहुंचकर इन्होंने बहादुर शाह द्वितीय को अपना नेता चुना और उसे भारत का सम्राट घोषित कर दिया, साथ ही अपना नेता भी मान लिया और 1857 के क्रांति की शुरुआत होनी 31 मई को चाहिए थी, लेकिन ये 10 को ही शुरू हो गई। नेतृत्व अलग अलग लीडर्स के हाथ में आ गया। अगर 1857 की क्रांति 31 की जगह अगर 10 को भी शुरू हो गई तो क्या फर्क पड़ा, थोड़ा पहले हुई, फिर भी सक्सेस क्यों नहीं हुई? महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही है कि ये इसके असफल रहने के पीछे कारण क्या रहे। देखिए, जो इन्होंने सिस्टम बनाया उसमें ये प्रॉपर कामयाब नहीं हुए, मगर सारे एक हो गए। मैं एक छोटा सा यहां पर मैप बनाता हूं ऐसे करके। ये भारत का अगर आप लोग देखें, ये ऐसे करके भारत है और ये यहां पर पाकिस्तान है जो भारत का हिस्सा रहा है। इसके असफल रहने के कारण ये रहे कि ये क्रांति लगभग इतने एरिया में ही फैली, सिर्फ इतने एरिया में ही रही, ज्यादा दूर ये क्रांति फैल नहीं पाई। हालांकि ऐसी नहीं है कि ऊपर जम्मू कश्मीर में भी कुछ छुटपुट घटनाएं हुई, नीचे मद्रास, चेन्नई, केरल में भी घटनाएं हुई, बंगाल में भी हुई, लाहौर, बलूचिस्तान, हर जगह पे छोटी मोटी घटनाएं हुई। लेकिन इस क्रांति के असफल रहने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान ये रहा कि जो बुद्धिजीवी वर्ग था उसने अपना रोल प्ले नहीं किया। उसके साथ साथ स्टूडेंट्स वर्ग भी इससे दूर रहा, किसान वर्ग भी इससे दूर रहा, उन्होंने इसमें लगभग पार्टिसिपेट नहीं किया। और जो उस वक्त जो राजशाही परिवार थे, जो रजवाड़े थे, उन्होंने भी अंग्रेजों का ही साथ दिया।
इतने इतने क्षेत्र के अंदर जो विद्रोह के मुख्य केंद्र रहे, उनमें से अगर हम देखें तो एक है दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, फैजाबाद, झांसी, रुहेलखंड, जगदीशपुर, बरेली। केवल इन्हीं स्थानों पर 1857 का विद्रोह या 1857 की क्रांति केंद्रित रही। यहां जबरदस्त तरीके से फैली और कुछ ही एक लीडर थे जो इस क्रांति को प्रॉपर फॉलो कर रहे थे। इनमें से अगर हम महत्वपूर्ण नाम देखें तो उसके अंदर आप ये देख लीजिए, मैं एक बार इस मैप को हटा देता हूं। उनके अंदर अगर हम लोग देखें तो तांत्या टोपे, नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम, हजरत महल, मौलवी अहमदुल्ला, कुंवर सिंह। ये कुछ एक लीडर थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में लीडरशिप की, इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होने की वजह से 1857 की क्रांति कामयाब नहीं हो पाई।